बुलंदी नहीं देना चाहता हूँ, वो कुछ भी नहीं है जो कभी अपनी पार्टी में आप आदमी पार्टी में दिल्ली पहुंचे कि अब आप आदमी पार्टी चलेगी। उसके बाद आजाद साहब को इधर से जिता के भेज दिया, वो भी सेंटर में पहुंच गया है। अब सजाद साहब को भी भेजेंगे यहाँ से और उधर सदन में बिठाएंगे। मेरी मुराद आप समझ गए होंगे। कल एक हमारे साथी ने पहाड़ को बिखराने के लिए ढोंगी बाबा बनकर आंसू बहाए, कहा है पहाड़ियों, अरे भाई पहाड़ अगर है तो सजाद तो बनाल का, सलीम भी बनाल का, अरे विकार भी बनाल का, सभी तो पहाड़ी है मेरे भैया। क्या बात है, इन ढोंगी बाबाओं की बात में नहीं आना। ये सिर्फ वक्त पर आपको बहलाते फुसलाते हैं। मेरी मुराद, मेरा डीडीसी जो पिछली बार मैंने तैयार किया था, अपनी कंस्टिट्यूएंसी जो डीडीसी की थी, जिसका नाम फयाज अहमद साहब है, जो कल तक डीपीएपी में था और आज डीपीएपी का कैंडिडेट खड़ा हुआ और सजाद साहब के साथ चले गए। जब वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस का आया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर वो डीपीएपी में चला गया। इनका काम है डिवाइड एंड रोल करना। मेरे भैया याद रखना, ये अंग्रेज पॉलिसी खेलते हैं। उसके साथ एक मेरा दोस्त है जो विकार साहब को भी बना गया था किसी दौर में, कहा कि विकार साहब मेरी बदौलत बन रहा है। वो आज फयाज साहब के साथ ही वहां पर उसी मंच पर बैठा था और डांस कर रहा था उधर स्टेज पर, मैंने देखा अभी। मेरे दोस्तों, जिस जोश में खरोश में आप आज इन लोगों को तमाचा मारा है, यही जोश में खरोश रखना आने वाले समय में। आज अगर हमारे 5000 लोग यहाँ आए हुए थे या 6000 वोट, हमारा 6000 जितने वर्कर आए थे, 5-5 करके 30,000 वोट, अगर 6-6 करके हो गए 36,000 वोट। हम यहां से अगर बनिहाल कंस्टिट्यूएंसी से कैंडिडेट को जिताकर असेंबली में भेजेंगे, और ये याद रखना, बनिहाल का अगर कैंडिडेट असेंबली में पहुंचता है तो वो कैबिनेट मिनिस्टर होगा। मेरे दोस्तों, हमारी दिन रात यही कोशिश रहे कि बनिहाल कंस्टिट्यूएंसी से हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जिस भी साथी को चुना वो आपके बीच में आज आ गया, और इनकी मेहनत लगन आप जानते हो। आज जो हमारे सामने कुछ लोग बैठे हैं वो गरीब तबके से ताल्लुक रखने वाले हैं। कोई भी यहाँ पर आज सरमायादार नहीं आया है। गरीब क्यों जुड़ रहा है? गरीब इसलिए जुड़ रहा है कि मोदी जी ने हर गरीब को अपने साथ जोड़ दिया है। लोग कहते थे हर हर मोदी और घर घर मोदी कैसे होगा? मोदी जी ने दिखा दिया, हर हर मोदी घर घर मोदी। भाई साहब, किसान इधर बैठे हैं, डायरेक्ट मोदी जी बटन दबाते हैं और आपको 4 महीने में 2000 रुपए आते हैं, नहीं आते? साल के 6000 आते हैं, नहीं आते? अरे मोदी जी ने गारंटी ली कि नहीं ली 5 लाख की? बेटी की विवाह की गारंटी ली कि नहीं ली? अरे बैंक में ना पशुपालन की गारंटी ली कि नहीं ली? लोन लेने के लिए मुद्रा लोन की गारंटी ली कि नहीं ली? अरे कोई देखो मेरे दोस्तों, एक बात सुनो, स्कीमों की अगर भूचाल बताएं तो हमसे ज्यादा कोई नहीं गिना सकता है। ये 70 साल में जितना काम किया है वो हमारे प्रधानमंत्री ने 8 साल में किया। आप कहोगे 10 साल नहीं, 2 साल कोरोना काल रहा, 2 साल में कोई काम नहीं हुआ। 8 साल में जो काम किया वो 60 साल में ये कर न पाए। मेरे दोस्तों, टाइम की कमी है और सबको इस वक्त भूख की शिद्दत भी है, और हमने इनकी नींदें छीननी है जिन्होंने हमारे गरीबों की नींदें छीनी है। शुक्रिया, वस्सलाम, आदाब, जय हिंद, जय भारत। आज वो समय आया है, आज हमारी इम्तिहान की घड़ी है। आप देखते हैं कि 10 साल से इलेक्शन नहीं हो रहे थे। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने शॉर्ट टाइम में ऐलान किया है कि इलेक्शन का व्हीकल बन चुका है जम्मू कश्मीर में। आज यहाँ पे बहुत सारी पार्टियां आएंगी आपके पास। मैं माजरत का हूं, मैंने नाम अभी किसी का नहीं लिया है क्योंकि टाइम कम है, आपको बहुत ज्यादा दूर जाना है। तो मैं शॉर्ट में आपको बोलूंगा कि यहाँ एमपी इलेक्शन में जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ,
जम्मू कश्मीर में एनसी और कांग्रेस ने उसमें अगर गठजोड़ किया है, तो आज क्यों नहीं हम ये जानना चाहते हैं कि ये फ्रेंडली अलायंस क्या है। आज तक हम जान नहीं पाए हैं और पहली बार ये नाम इन्होंने दे दिया है। अभी 70 सालों से इन्होंने जम्मू कश्मीर को लूटा है। अगर यहाँ पे हमारे नौजवान जिन्होंने गन उठाई थी वो जेलों के अंदर हैं, अगर उनका अंदर करने का, गन उठाने का, पत्थरबाजी यहाँ पे करने का, यहाँ के हालात को खराब करने का वो एनसी और पीडीपी और कांग्रेस का हाथ है उसमें। और यही वो नतीजा है कि नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के वजीर आजम है, इनको उंगली पे नचाया। और हम माननीय प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक टेस्ट डोज दिया इनको, और हमें समझ आया हम लोगों को कि ये दिल्ली में एक बात करते हैं, जम्मू में एक बात करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वो पूरे वर्ल्ड में इस टाइम नंबर 1 वजीर आजम माने जाते हैं, तो हमें उनको मानने में क्या शर्म है। अगर हमारे वजीर आजम साहब पूरे वर्ल्ड में इस टाइम जहां पे यूक्रेन की जंग चल रही है वहां पे उनको बुलाया जा रहा है हमारा फैसला करके दो, तो हम क्यों ना माने। हम अपने प्रधानमंत्री जी की बात पे क्यों ना विश्वास करें, जिन्होंने हमारे गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू हमें 2 करोड़ मकान दिए हैं और 3 करोड़ मकान और यहाँ पे हमें सैंक्शन किए हैं। आप लोग जानते हैं कि शायद मैं बिट्टू गिरी भी इस मंच पे नहीं होता अगर मुझे कोरोना वायरस में मोदी जी ने बचाया नहीं होता। अगर अल्लाह के बाद हमें किसी ने बचाया, कोरोना वायरस में हम बंद पड़े थे, मेडिकल फैसिलिटी टीम उन्होंने घर घर तक पहुंचाई। और ये राशन जो हमें 10 साल से मिल रहे हैं, मुझे लगता है हमारे यहाँ पे जो हमारे मीडिया पर्सन हैं, अगर वो हमें इस टाइम ये शूट कर रहे हैं, मुझे लगता है उनके जेब में भी इस टाइम हेल्थ कार्ड होगा। और यहाँ पे जितने भी हमारे मंत्री साहब आए हैं, यहाँ पे जितने भी हमारे हजारों की तादाद में यहाँ लोग आए हैं, इन हर के जेब में इस टाइम मोदी जी का कार्ड होगा। क्या आपके पास है कार्ड कि नहीं है? माँ को बाप के साथ, बाप को बेटी के साथ, बेटे को बहन के साथ लड़वा के अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। आप देखते हैं कि अगर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम इलेक्शन नहीं कंटेस्ट करेंगे, तो अपने बेटे को चुना किस लिए आपने यहाँ दोबारा खानदान की राज स्टार्ट किया। अगर महबूबा मुफ्ती जी हार गई है, कश्मीर के लोगों ने उनको जवाब करारा दिया है, तो इल्तिजा मुफ्ती जी को क्यों इनको कंटेस्ट करने के लिए ला रहे हैं। अगर इनमें ग्रैंड अलायंस हम करेंगे पूरे भारत में, हम J&K में, तो खाली हमें ये बताइए। राहुल गांधी जी बोले कि अगर वो जम्मू कश्मीर एनसी के अलायंस के साथ है तो वो 370 जम्मू कश्मीर वालों को वापस देंगे। नहीं बोल सकते हैं क्योंकि उनकी ये जो काली कमरे में जो ये मीटिंगें होती है, ये हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करने के लिए। इसलिए साथियों मैं आपको कहता हूँ कि अहद करो, आप उठो, बोलो फिर एक बार मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में 50 से पार। अगर आप यहाँ की डेवलपमेंट के लिए अपने यहाँ नौजवानों को आप तरजीह देना चाहते हैं कि वो हाईएस्ट रैंक पे जाए, ये स्कीमें सारी मोदी जी के कारण से मिली हमें। अब हमें इसका एहसान उतारना है। एक टाइम था यहाँ पे गुलाम नबी आजाद साहब ने 3 महीने की राशन दी थी और बाद में लोगों ने बोला था इसका एहसान उतारना है कि यहाँ से विकास साहब को वोट दिए थे लोगों को। और आज के दौर में अगर हम देखेंगे बीजेपी सरकार ने कितने कितने बड़े काम किए। रोड हमारे अगर हम गिनेंगे शाम तक लगेगा, टाइम बहुत कम है। और भी मेरे भाई यहाँ पे बैठे, अगर हम गिनते जाएंगे तो मोदी जी ने जितने स्कीमें निकाली है हर एक इंसान के पास है, हर एक इंसान को पता है। अभी ये मगरमच्छ आपके पास आएंगे, आंसू बहाएंगे, पैसा देंगे और किसी भी तरीके से आपका वोट लेंगे और बात को एक गरीब को पूछताछ इनके पास नहीं होती है। इसलिए मैं अपनी गरीब आवाम को इस स्टेज से इल्तिजा करता हूँ कि मोहम्मद सलीम भट्ट को इस बार यहाँ से जिता कर भेज देना और कमल को फूल को खिलखिला कर यहाँ से भेज देना है। अस्सलाम वालेकुम।